दोस्तों नमस्कार, ज़ेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो ज़ेता का सबसे बड़ा ज़ेता न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दरअसल आज हम कुछ अलग अंदाज में दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई देना लाजमी है क्योंकि बहुत खतरा है पीछे। मधुमक्खियों का ये जो देख रहे हो ये छज्जे, ये मधुमक्खियों का छज्जे बॉक्स है, इन्हें बॉक्स भी कहते हैं। दरअसल मैं आज ज़ेता तहसील क्षेत्र के खिनावड़ी गांव के स्थित एक कुएं पर आया। दरअसल मैं इधर से निकल ही रहा था, अनियाज मेरी नज़र पड़ी तो मधुमक्खी पालन व्यवसाय के रूप में एक भाई साहब है। भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम जीतराम है, अलवर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट, तहसील मुंडावर। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, ये बहुत खतरा भरा काम है, कब से कर रहे हो आप ये? मैं 2012 से कर रहा हूँ सर। क्या मिलता है इसमें आपको? इसमें सर शहद के साथ में अपना बागवानी खेती भी हो जाती है और शहद का प्रोडक्शन की वजह से इनकम ठीक ठाक हो जाता है, ना कुछ करके भी बेरोजगार ना होके, और इसमें इनकम का स्रोत अच्छा है। ये कितने क्या बॉक्स है? ये 200 बॉक्स हैं। 200 बॉक्स है, इनमें कितना क्या शहद निकल पाता है? शहद तो निकल जाता है 8-7 लाख रुपए की इनकम हो जाता है। कुछ बंदे का लेबर खर्चा भी निकल जाता है, अपना भी खर्चा निकल जाता है इसमें। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या पता चलता है कि अब शहद पक गया है या अब पक रहा है या पकने वाला है? इसमें तो काम करता देखता रहना पड़ता है ना, उसी हिसाब से दिख जाता है। काम बन गया तो उसमें शहद निकाल लेते हैं, नहीं बना तो फिर इसमें देख रेख करना पड़ता है। ये मधुमक्खियाँ हैं, काटती नहीं है? काटती हैं, पर बाकी जो हाथ मार दे या वैसे दब जाती है तब काटती हैं, वैसे नहीं काटती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत, चूँकि मधुमक्खी काटने से एलर्जी भी होती है तो मुझे भी वो डर है, तो लिहाजा उसी डर से मैंने भी ये सेफ्टी कैप है। हाँ सेफ्टी कैप है और ये ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी होता है, काम करते हैं तो काम के लिए डालना पड़ता है। ये इस आँख ऊँख पे ना खाए, बाकी तो ऐसा कोई जहर नहीं होता इनमें। नहीं पर भैया हमें तो बहुत डर लगता है, बड़ा यूँ अजीब लग रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन आप भयमुक्त होकर बड़े तल्लीनता के साथ ये काम कर रहे हो। क्या काम जो बंदा करता है ना उसकी वजह से रोटेशन में तो आ ही जाता है, कैसा भी काम हो। भाई काम आदमी सीखता नीचे फील्ड में आके है काम, बाकी तो ऐसा थोड़ी है कोई काम। आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? मैंने BA किया हुआ है। आपने BA की, अच्छी बात है। आप इस क्षेत्र में कैसे आए हो मधुमक्खी पालन में? क्या इसमें पहले इनकम ठीक ठाक था, अब तो 1-2 साल से थोड़ा घाटा का काम चल रहा है। अब दोबारा से गवर्नमेंट आने से कुछ स्कीम दोबारा से चल रही है, उसके फ़ायदा मिल रहा है कुछ लोग बागों को, किसी को ना मिल भी रहा है, इस वजह से थोड़ा सा क्या करें। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, लॉकडाउन का असर इस मधुमक्खी पालन पर भी पड़ा है आपके? कुछ नहीं पड़ा है, बाकी इसमें कोई माइग्रेशन प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, फिर SDM से मिलकर वो कार्रवाई करवानी पड़ती है, जो ट्रांसपोर्ट से इधर से उधर ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, कागज बनवाना पड़ता है, तो उसके बाद वजह से ही जाना पड़ता है। गाड़ी नहीं मिलेगी ऐसे तो जाने नहीं। मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं व्यवसाय की बात कर रहा, चूँकि आपका ये शहद है, बहुत मीठा शहद होता होगा, देसी शहद है जिसे हम देसी कह सकते हैं, ये बेचने में भी तो दिक्कत आई होगी आपको? नहीं वो तो डीलरों से संपर्क हो जाता है ना, डीलर का शिप भी खराब हुआ है, बाकी पेमेंटें भी रुक गई लॉकडाउन से, नहीं तो पैसे भी नहीं मिले, अभी तो काफ़ी कारण हुआ है उसका। इस ज़ेता इलाके में ऐसे कितने लोग हैं जो इस व्यवसाय में व्यवसाय कर रहे हैं? काफ़ी बार के लोग आए हैं, कोई पंजाब से भी है, कोई कुरुक्षेत्र से है, कोई भरतपुर से है, कोई अलवर राजगढ़ से भी है, कोई आप नागौर के भी हैं, जो किसान के लड़के हैं, एग्रीकल्चर से हैं, उद्यान विभाग से जुड़े हुए हैं वो बंदे। सरकार की ओर से कुछ रियायतें मिलती है, ऋण मिलता है क्या, कुछ सब्सिडियाँ मिलती है, वो कुछ जानकारी है जो हमारे क्षेत्र का जो किसान है, खासकर युवा किसान है, वो शायद आपसे प्रेरणा लेकर वो इस क्षेत्र में उतर सके? हाँ उतर सकता है, बाकी गवर्नमेंट से स्कीम मिल रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बक्से देती है, साथ में 10 बक्से एक मशीन, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है नई योजना में चल रहा है। बाकी खुद बिजनेस के लिए लोन भी दे रही है, कितना रुपए का क्या है ऋण, वो मिलने से पता चलेगा अधिकारियों से बात करके कितना क्या है। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, आप कितना क्या कमा लेते हो इससे? अब इतना थोड़ा आइडिया सा तो नहीं है, बाकी ठीक ठाक कमा लेते हैं, गुजारा चल जाता, कुल मिलाकर गुजारा चल जाता है। बाकी ऐसा किसी के निर्भर नहीं रहना पड़ता है। क्या नौकरी नहीं मिले तो काम तो कुछ भी करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो नहीं, काम जरूरी है। बेरोजगार घूमे या आवारा घूमे उससे तो बेहतर है ये अच्छा काम है। हाँ काम अच्छा है और क्या।
तो आप देख पा रहे होंगे ये मधुमक्खियों का ये बॉक्स है और इससे आजकल इस जैतान इलाके में भी इसका ट्रेंड काफ़ी चल गया है। और बताया जाता है कि आसपास के क्षेत्रों में जब फूल खिलते हैं उस समय शायद शहद ज़्यादा आता है। हाँ, फूल की वजह से शहद ज़्यादा आता है। क्या यहाँ बेरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ ज़्यादा मक्खियाँ लगी हुई हैं। कुछ हनुमानगढ़ भादरा भी लगी हैं, बीकानेर जोधपुर साइड में भी लगी हुई हैं। बाहर के लोग हैं, कहीं कहीं से आके भी लगाया, कोई कहीं से कोई कहीं से है। भाई साहब, इसमें कौन सी वो मक्खी है जो शहद देती है और कौन सी मक्खी है वो शहद नहीं देती है, वो कैसे पता करते हो आप? नहीं, एक रानी मक्खी है जो अंडे देती है, वैसी मक्खी होती है जो अपना काम करती है। कोई बाहर से पानी ला रहा है, कोई बाहर से फीड मिल रहा है तो उसको ला के इकट्ठा करती है। अलग अलग मक्खी का अलग अलग काम बटा हुआ है इसका। और आप उनको पहचान लेते हो? हाँ, पहचान लेते हैं, क्यों डेली काम करते हैं ना, उसका पहचान लेते हैं। एक सवाल और जानना चाहूँगा, ये कभी भूखी भी रहती है या प्यासी भी रहती है, वो पता चलता है आपको? हाँ, पता चलता है ना भाई, अंदर काम हो नहीं मिलेगा तो उसको भूखी भी रहती है, फिर इसमें शक्कर चीनी डाल के घोल के डालना पड़ता है हमको। तब आपको यानी कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है उस क्षेत्र में पारंगत होना ये सबसे बड़ी बात है। और भाई साहब जैसे बता रहे, मुझे लग रहा है कि आप इसे जो अपना व्यवसाय है मधुमक्खी पालन व्यवसाय, इसमें आप पारंगत हो। हाँ, काफ़ी नॉलेज होगी कि अब 2012 से काम कर रहा हूँ, आज 21 हो गया है। काफ़ी अर्सा हो गया और अच्छे अनुभव हो गया होगा अब तो? काफ़ी अनुभव हो गया, पहले इतना नहीं पता था, हमको यहाँ आके ही काम सीखा है जब पता चला हमको भी। अगर नॉलेज बंदे को लेना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब एक बार फिर सवाल जानना चाहूँगा, आपको भय नहीं लगता मधुमक्खियाँ हैं? नहीं, भय नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता। पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अब नहीं लगता। काटती थी पहले काटती थी, पहले डर लगता था। नए नए आए थे उस टाइम, पता नहीं कैसा क्या है, ऐसे तुम्हारे तेरा डर के हम भी रहे थे। मेरे को तो बहुत डर महसूस हो रहा, अभी भी कंपन हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मधुमक्खी डंक मार जाए, तो आपको भी तो काटा होगा कभी? काटा है, बाकी इतना कोई रिएक्शन नहीं होता इसका। 1-2 बार काटने के बाद मक्खी का रिएक्शन नहीं होता शरीर पे। और वैसे एहतियात के तौर पर प्राथमिक उपचार के लिए आप टैबलेट्स वगैरह वो भी तो रखते होंगे ना? हाँ, इसका वो टैबलेट है, वो क्या उन सब बोलते हैं, एविल वाली गोली। एविल अनिवार्य है। हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी अपने पॉकेट में हमेशा एविल की गोली इसीलिए रखता हूं कि उस पर ये असर ज़्यादा करती है, यानी उसका असर जो जहर है, इस मक्खी का जहर, वो कम हो जाता है एविल लेने से। हाँ, कम हो जाता है, प्रॉपरली कम हो जाता है इसका। तो बहरहाल आप देख पा रहे होंगे ये खिनावड़ी का एक कृषि फार्म है। इसे खिनावड़ी, आसरलई, निम्बाज इत्यादि ऐसे कुएं हैं जहाँ आसपास के क्षेत्रों में हरियाली, उस इलाके में ये मधुमक्खी पालन का व्यवसाय इन दिनों इस क्षेत्र में फूल रहा है। और मैं खासकर जैतान इलाके के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप अपने इलाके में, अपने खेत में व्यवसाय के रूप में कहीं काम करना चाहते तो भाई साहब है जिनसे आप संपर्क कर सकते हो। ये खिनावड़ी और आसरलई जो पिरोइतों की ढाणी है, उस ढाणी पर इनका एक फार्म हाउस है। क्या किराया ले रखा है? हाँ, रेंट पे है। क्या कॉस्ट है इसकी? है 3000 रुपये। तो 3000। एक जानकारी और चाहूँगा, इस व्यवसाय को खड़े करने के लिए कितना खर्च करना पड़ता, खास तौर से जो लगाने के इच्छुक है? शुरू में ज़्यादा लागत लगाना पड़ता है, बाकी क्या प्रॉपरली फिर बेनिफिट होता चला जाएगा, उसको रिकवरी हो जाता है बंदे का। मैंने शुरू में मेहनत तो करना पड़ेगा, कष्ट। मेहनत तो हर कार्य के लिए मेहनत तो करनी है, आवश्यकता है। लागत जरूर है, 8-9 लाख 10 लाख रुपए तक लगानी पड़ेगी शुरू में। लेकिन ये लंबा काम है, रुकने वाला काम नहीं है। नॉलेज भी होना जरूरी है, लंबा काम है, अगर मन से करेगा तो आदमी सक्सेस हो जाएगा। और मार्केटिंग भी जरूरी है। नहीं, मार्केटिंग तो डीलर होते हैं, वो आप संपर्क कर लेंगे, बाद में फील्ड में रहोगे तो आप संपर्क हो जाएगा उनसे। जैसे जैसे आप कार्य करेंगे वैसे वैसे प्रगति होती रहेगी। एक इसमें जो किसान बिल का वो चल रहा है, उसमें अपनी मर्जी का फसल है ये। अपन को रेट में, जैसे रेट में अपन अपनी नहीं बात बन रही तो हमको नहीं माल बेचेंगे, ये इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर रेट अपन को ठीक लग रहा है तो बेचो माल को, नहीं तो नहीं बेचना। अपना भाव है, अपन खुद तय करते हैं। ये यानी कि आप किसान हो, आप अपने मर्जी के भाव आप खुद तय कर सकते हो, जबकि दूसरी फसलें उसमें ऐसा नहीं होता। ये महत्वपूर्ण बात है दर्शकों के लिए, किसानों के लिए। ये जो मधुमक्खी पालन में जो शहद निकलता, उस शहद के दाम प्रति रुपये किलो क्या भाव चल रहा है? अब फिलहाल तो 150 के आसपास होगा। 150। और आप इसे अधिक भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हाँ, आप मेरी मर्जी है। कोई जैसे बाहर की पार्टी आएगी, अच्छा क्वालिटी का माल चाहिए तो उसको रेट फालतू भी देगा वो। इसमें भी क्वालिटी की गुणवत्ता अलग अलग होती है क्या? क्वालिटी होती है, इसका लैब टेस्टिंग होता है ना, उसके पते से पता चलता है। अभी जो खिनावड़ी में वो कौन सी क्वालिटी है?
नहीं, एक नंबर क्वालिटी। इसमें लैब में जांच होती है, इसमें पानी की मात्रा कितना है, शुगर मात्रा कितना है, वो चीज़ अलग अलग प्रकार से निकलेंगे। जैसे अपने सरसों की लैब निकलवाते हैं, उसी हिसाब से लैब का सिस्टम है इसमें। तो आप मेरे इलाके के युवाओं से क्या आग्रह करना चाहोगे, क्या उनको संदेश देना चाहोगे? फिर बिजनेस है, कोई भी मन लगा के करे तो आदमी सक्सेस हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से आप देखो कहाँ क्या स्कीम है, उसमें हम उनकी सहायता करेंगे। अगर काम सीखना है, काम करने के इच्छुक है, तो हम उनकी मदद करेंगे। भाई साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जो भी युवा है वो यदि इस व्यवसाय में उतरना चाहता है तो भाई साहब से आप निसंकोच मिल सकते हैं, आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो बहरहाल हालांकि खड़ा रहना मेरे लिए बहुत दुर्भर है, क्योंकि इर्द गिर्द आपको कहीं मधुमक्खी नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं इस खतरे में खड़ा हूँ। ये इस समय हज़ारों ऐसी मधुमक्खियाँ हैं जो मेरे आसपास भिनभिना रही है, लेकिन भाई साहब बेखौफ होकर खड़े हैं। भाई साहब फिर जानना चाहूँगा, आपको भय नहीं लगता? मेरे को तो भय लग रहा है। नहीं लगता भय, तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, आप भी इतनी देर से खड़े हैं, कोई मक्खी नहीं आई आपके? हाँ, इधर उधर मक्खियाँ आराम से काम कर रही है अपना, जो पानी पे जा रहा है जो पानी पे, इधर फील्ड में जा रहा है जो फील्ड में जा रहा है। यानी आप मक्खियों को छेड़ोगे तभी वो डंस मारेगी? हाँ, अगर मक्खी दब जाएगी तभी खाएगी या टकराएगी तब खाएगी, बाकी मक्खी नहीं खाती। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त, चूँकि समय भी लंबा हो गया और पसीना भी बहुत आ रहा है इस समय, डर भी लग रहा है, हो सकता है मधुमक्खी काट जाए। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि मैं इस समय खिनावड़ी के एक कृषि कुएं पर मौजूद हूँ। जैसा भाई साहब ने बताया, भाई साहब से प्रेरणा लेकर कोई भी युवा, कोई भी किसान ये मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आईबी खान ज़ैतान न्यूज़ के लिए देखते रहे ज़ैतान का सबसे बड़ा ज़ैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।